ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव, माँ पार्वती जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस दिन मासिक शिवरात्रि होने के साथ साथ सोमवार का दिन भी है, इसलिए इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा और व्रत करने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत के करने से शिव अपने भक्तों की मुरादें जल्दी पूरी कर देते हैं। सोमवार की व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत रखता था। वह पूरी श्रद्धा के साथ हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती जी की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माँ पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह किया। इस प्रकार भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती जी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए भगवान शिव से एक बार फिर इच्छा जताई। शिवजी जी ने माता पार्वती के आग्रह पर साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, साथ ही यह भी कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक की होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुन रहा था। उसे भगवान शिव की इस बात से ना तो खुशी थी और ना ही दुख। वह हमेशा की तरह भगवान शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक की उम्र 11 वर्ष हुई तो उसे पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बालक के मामा को बहुत सारा धन देकर उसे काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाने के लिए कहा। साथ ही रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही यज्ञ के स्थल पर ब्राह्मणों को भोजन करने और दक्षिणा देने के लिए भी कहा। दोनों मामा भांजे साहूकार के निर्देश के अनुसार यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ पर किसी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा, फिर राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। इसी तरह वह साहूकार के लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा देता है। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने मौका मिलते ही राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी के पल्ले पर ऐसा लिखा पाया तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। फिर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी समय यज्ञ रखा गया। लड़के ने उसी दौरान कहा, मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने उसे अंदर जाकर सो जाने के लिए कहा। शिवजी जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। भांजे को मृतक देखकर मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, कृपया कर आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। जब शिवजी जी ने उस मृतक बालक के समीप गए तो बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर होकर माता पार्वती जी ने कहा कि हे महादेव, कृपा करके इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के इतने आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से उस लड़के का पुण्य जन्म हुआ। इस तरह
शिक्षा प्राप्त कर लड़का और मामा चलते हुए उसी नगर पर पहुँचे जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने उस बालक को पहचान लिया और फिर महल में ले जाकर खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री के साथ बहुत सारा दिन देकर विदा किया। इधर भूख प्यास से रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह प्राण त्याग देंगे, लेकिन बेटे की जीवित होने का समाचार सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठ, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर मैं तेरे पुत्र की लंबी आयु का वरदान देता हूँ। इसी प्रकार व्रत करने तथा कथा सुनने से सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।